Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our lecture 4th of BSc third year, Shepherd correction and moment ratio and then other इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे हम. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि शेपर्ड करेक्शन और मोमेंट रेशो. ठीक हो गया, हम आ जाते हैं अपनी स्टडी की तरफ. शेपर्ड करेक्शंस क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. इन दिस कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट फ्रॉम अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सर्टेन आर इंट्रोड्यूस बाय द अजम्पशन दैट द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड with a class are located at the midpoint of the class interval. These errors therefore need correction in has been shown by W.F. Shepherd that if the frequency distribution one is continuous and tail of the zero is the correction moment for the moments में actually Shepherd in fact करेक्शन जो है वो मूवमेंट में होती है, सेकंड मूवमेंट में होती है और फोर्थ मूवमेंट में होती है. थर्ड या वन मूवमेंट में, फर्स्ट मूवमेंट में या थर्ड मूवमेंट में नहीं होती, सेकंड और फोर्थ मूवमेंट में होती है. मेन पॉइंट अगर आप इसका देखें तो वो कहता है कि जब आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, ग्रुपिंग, इसको हम बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है, इसको हम ग्रुपिंग एरर भी बोलते हैं कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसको ग्रुपिंग एरर भी बोला जाता है जब हम एट द मिड पॉइंट इंटरवल क्लास इंटरवल्स, ठीक है. एक्चुअली में उसके कहने का मतलब है कि जब हम एक्स ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसको हम ग्रुपिंग एरर भी बोलते हैं सबसे पहले शेपर्ड को, क्योंकि हम एक्स बनाते हैं ना. एक्स हम कैसे बनाते हैं, हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं, उनका एक कॉलम्स होता है, ठीक है. 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, सो ऑन, इस तरह से, ठीक है. जब हम इसका एक्स निकालते हैं, ठीक, ग्रुपिंग एरर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है उसने एफ भी हमें दिया हो, कोई ना कोई 3, 2, 4, सो ऑन, ठीक है. अब एक्स हम कैसे निकालते हैं, एक्स एक्चुअली में हम निकाल रहे होते हैं लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2. अब देखें यहाँ पे जो आंसर आता है वो इन 10 और 20, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 30, 30 बाई 2 इज इक्वल टू 15. तो यहाँ लिस्ट होगा 15. तो कहते हैं ये जो x बन रहा होता है ना, ये हमारे पास एक्चुअली में x होता क्या है, x एक्चुअली में मिड पॉइंट्स होते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल के कॉलम के ये मिड पॉइंट्स होते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ग्रुपिंग एरर भी बोला जाता है कि जब हम क्लास इंटरवल में मिड पॉइंट्स ले रहे होते हैं तो हमारे जो मिड पॉइंट्स होते हैं वो इस तरह से बन रहे थे. इसका मतलब है ये अपर और लोअर लिमिट्स के दरमियानी कुछ पॉइंट है. इसका मतलब कुछ डाटा हम लोअर लिमिट से पीछे छोड़ गए हैं और कुछ डाटा हम अपर लिमिट से आगे छोड़ गए हैं. मतलब कुछ एक्सट्रीम लो है, कुछ एक्सट्रीम हाई है. तो हम कह रहे हैं कि इसकी वजह से, हमारे मिड पॉइंट क्लास इंटरवल की वजह से एक एरर आ जाती है हमारी मोमेंट्स के दरमियान, क्योंकि हमने आगे एक्स में मोमेंट का अगर आप फार्मूला देखें, MR सैम्पल्स में लिख रही हूँ, समीशन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार आर ओवर एन, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है. अगर अनग्रुप डाटा में देखेंगे तो ये हमारे पास होगा. तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है MR का. अनग्रुप डाटा के लिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार ओवर एन, ठीक हो गया. तो ये हमारे पास जो, इसलिए वो कहता है कि इसमें ग्रुपिंग एरर आ जाती है, और ग्रुपिंग एरर जो होती है वो हमारे पास मोमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब कंटिन्यूस में, अब वो कहता है इसका फार्मूला ये है कि आप जो सिंपल इस तरह मोमेंट्स निकालते हैं, इस तरीके से मोमेंट्स निकलती हैं, उन मोमेंट्स को हम उसमें करेक्शन ये कर लेते हैं कि M2 इज इक्वल टू अनकरेक्टेड जो कि इस फार्मूले से निकली होगी, उसमें -a²/12, ये इसका स्पेसिफिक फार्मूला है कि इसमें हम एज इंटरवल होता है जो कि आपका क्लास इंटरवल आ रहा होगा, ठीक है. M3 जो है वो अनकरेक्टेड ही करेक्ट होती है, और M4 का फार्मूला ये होता है अनकरेक्टेड, मतलब कि जो इस फार्मूले से निकाली जाएगी, ठीक है,
उसके करेक्ट करने के लिए उसका आंसर रखेंगे हम इसमें, और 7x² का 12, m2 अनकरेक्टेड प्लस एच फॉर इंटरवल। एच क्या है आपके पास, एच इज़ अ क्लास इंटरवल, ये एच इज़ अ क्लास इंटरवल, ठीक है। और क्लास इंटरवल हम जो है वो क्लास लिमिट से ले लेते हैं, क्लास इंटरवल जो होता है हमारे पास CI से। वेयर एच डिनोटेड द यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल एंड m आर द मोमेंट अबाउट द मीन, और जो m आपको लिख के दिया है वो मोमेंट्स अबाउट मीन लिखा है of the frequency distribution. The important point to note there here is these corrections are not application highly skewed distribution and distribution unequal class interval. जहाँ पे आपके अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होते हैं वहाँ पे भी ये नहीं, और हाईली सिक्यूर्ड डाटा, सिक्यूर्ड डाटा आपके पास कौन सा होता है, वो डाटा जिसको आप अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में लेके आओ, और हाईली सिक्योर्ड डाटा वो डाटा होता है जो कि हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या तो पॉजिटिवली सिक्योर्ड हो या फिर नेगेटिवली सिक्योर्ड हो, इस तरह से। तो उसे हम कहते हैं कि हमारे पास सिक्योर्ड डाटा है, ये हमारे पास एक्चुअली में सिमेट्रिक टाइप पे लगती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अभी बात हुई सिक्यूरनेस की कि सिक्योर डाटा कैसे हैं, तो हम मोमेंट रेशो करेंगे जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा डाटा सिमेट्रिकल है, सिक्योर्ड है, पॉजिटिवली सिक्योर्ड है या नेगेटिवली सिक्योर्ड है। मोमेंट रेशो इसको इसलिए कहा गया है कि ये रेशोज निकलती हैं मोमेंट से, हम इसको β1 और β2 का नाम देते हैं, और ये हमें दोनों इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती हैं कि हमारा डाटा अगर लैक ऑफ सिमेट्रिक उसमें पाई जा रही है, मींस कि अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है, मींस कि हमारा डाटा जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, इस शेप में नहीं है, तो फिर वो हमारे पास पॉजिटिवली सिक्योर्ड है या नेगेटिवली सिक्योर्ड है। उसे देखने के लिए हम β1 को यूज़ करते हैं। β1 मोमेंट रेशो में आती है जो कि होती है μ3 का स्क्वायर ओवर μ2 का क्यूब। μ3 मतलब कि थर्ड मोमेंट ऑफ मीन, ठीक है, और म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड मोमेंट ऑफ मीन, मीन की मतलब मीन मोमेंट्स की ना, ऑफ मीन, ठीक है, उसका आप स्क्वायर लेंगे। इसको अगर हम ये है पॉपुलेशन के लिए फार्मूला इसका, और अगर हम इसको सैंपल के लिए फार्मूला लिखेंगे तो वो लिखेंगे B1 मतलब कि β1 इज इक्वल टू m3 का स्क्वायर ओवर m2 का क्यूब। ओके, ये है मोमेंट 1। देख लेते हैं इसे। देयर आर सर्टेन ratios in which both the numerator and the denominators are moments। मोमेंट्स हमारे पास रेशियोज में बनती है, सारी बात है बच्चे, बट मोमेंट रेशियो है, ऊपर थर्ड है नीचे सेकंड मोमेंट, और ये रेशियो फॉर्म है, रेशियो फॉर्म A/B होती है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज मोमेंट रेशियोज आर β1 एंड β2 डिफाइंड बाय द रिलेशंस। हमारे पास ये β1 है और β2 भी हम देख लेते हैं। β2 का फार्मूला क्या है हमारे पास, β2 का फार्मूला हमारे पास होता है मोमेंट 4 ओवर मोमेंट स्क्वायर का स्क्वायर, मीन्स के फोर्थ मोमेंट ऑफ मीन, ठीक है, और ये क्या है, सेकंड मोमेंट ऑफ मीन। ये 4 मोमेंट है, तो ये मोमेंट रेशियो है, रेशियो फॉर्म A/B। अब ये क्या बताती है, ये हमें बताती है β2, और इसका जो हम सैंपल, ये पॉपुलेशन में होती है, इसका जब हम सैंपल में बात करते हैं, सैंपल में क्योंकि हमने ज़्यादा सम, तो हम β2 लिखते हैं और इसको लिखते हैं हम सैंपल फार्मूला m4 ओवर m2 का 2, ठीक है, सेकेंड मोमेंट का स्क्वायर। और यहाँ ये चीज़ भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन होती है, ठीक है, जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन होती है वो हमेशा ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस होती है, ठीक है।
देखें जी, अब ये बताएगी देयर आर इंडिपेंडेंट रीजन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, मतलब ये यूनिट फ्री होती क्वांटिटी होती है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन्स होती हैं, ठीक है। देयर आर द प्योर नंबर एक्चुअली बीटा वन द स्क्वायर ऑफ द थर्ड पॉपुलेशन मूवमेंट एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड यूनिट एंड द फोर्थ मूवमेंट फॉर द पॉपुलेशन वेयर आर स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बी इज डिफाइन। आप इस तरह स्टैंडर्डाइज वेरिएबल बी बना सकते हैं। वो बताता क्या है? अब सबसे मेन पॉइंट कि हमें बीटा वन से क्या पता चलता है। For symmetrical distribution, beta 1 is equal to 0, therefore used to measurement skewness. Beta 2 explain the shape of kurtosis is a measure of peakness for the normal distribution to be discussed beta 3. The moment ratio is a standardized moment for the sample derivation. ये beta 1 का है और ये beta 2 का, जो कि मैं आपको already explain कर चुकी हूँ। ठीक हो गया? अब वो कहता है कि कैटियोसिस बीटा वन हमें जो है वो बताता है, बीटा वन हमें जो है वो किसके बारे में बता रहा है? बीटा वन हमें सिमेट्रिकल के बारे में बता रहा है। किसकी? सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कब हमारी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी? जब बीटा वन का आंसर इक्वल टू ज़ीरो आएगा या बी वन का आंसर इक्वल टू ज़ीरो आएगा। और हमारे पास जो बीटा टू है वो हमें किस चीज़ के बारे में बता रही है? वो मेजर ऑफ पीकनेस करती है। किसे मेजर करती है? पीकनेस को मेजर करती है, पीकनेस डिस्ट्रीब्यूशन की बताती है। और ये हमारे पास कब सिमेट्रिकल होती है? जब बीटा टू इज़ इक्वल टू थ्री का आंसर देता है या बी टू इज़ इक्वल टू थ्री आंसर देता है। ठीक हो गया? क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने अभी शेपर्ड करेक्शन का क्वेश्चन किया और हमने जो है वो उससे पहले हमने जो डी का फार्मूला, तो अब हम इस एग्जांपल में जो है वो दोनों फार्मूले अप्लाई करेंगे। कंप्यूट द फर्स्ट फोर मोमेंट फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजीज आफ्टर अप्लाइंग शेपर्ड करेक्शन। उसने बोला है कि आपने इस पर शेपर्ड करेक्शन भी लगानी है। सबसे पहले आपने फर्स्ट फोर मोमेंट्स निकालनी है, ठीक है। ये हमें वीकली रुपीज़ दिए गए हैं, नंबर ऑफ मेंस दिए गए हैं, ठीक है। कितने नंबर हैं और उनकी रुपीज़ हैं, ठीक है। तो जारी बात है नंबर ऑफ़ जो मेन है, जारी बात ये जो नंबर ऑफ़ अर्निंग मेंस हैं ये 5 है। नंबर ऑफ़ मेन, जब उसने नंबर ऑफ़ मेन लिखा है तो ये हमारे पास एफ़ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब जो 5 रुपये कमा रहे हैं वो 1 है, जो 6 रुपये कमा रहे हैं वो 2 लोग हैं, जो 7 रुपये कमा रहे हैं वो 5 लोग हैं। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास BSc पेपर पार्ट 1 1962 में आया था। अब इस एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं। देखें इसमें उसने ना डी का फार्मूला लगाया है हमारे पास। ये हमें उसने मोमेंट अबाउट रीजन कैलकुलेट, मतलब कि मोमेंट अबाउट ऑर्बिट्रेरी निकाल के दिए हैं, जो कि हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था मोमेंट्स का। M4 इज़ इक्वल टू MR इज़ इक्वल टू प्राइम, MR प्राइम पढ़ा था ना, समीशन F एक्स आई माइनस ए ओवर समीशन एफ या एन। ये फार्मूला वो लगाएगा। जब M1 निकालेगा तो फार्मूला बनेगा समीशन एफ एक्स आई माइनस ए ओवर समीशन एफ। अच्छा, बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्स आई की बजाय एक्स आई माइनस की डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी आई इज़ इक्वल टू ए होता है। तो ये फार्मूला और शॉर्ट हो जाएगा अगर मैं इसको डी ये चीज़ पुट कर लेती हूँ। देखें ये पुट कर लूँ, एक्स आई माइनस ए क्या होता है? इट्स अ डी, क्योंकि हम x के में से कोई भी a की वैल्यू माइनस करते हैं। तो ये बन जाएगी मोमेंट r प्राइम इज इक्वल टू समीशन f d की पावर r ओवर समीशन f। अब देखिए फर्स्ट मोमेंट अगर आपने बनानी है, अगर आप कहते हैं M1 प्राइम मैंने निकालना है, तो वो होगी समीशन f d ओवर समीशन f। अगर M2 प्राइम बनाना है तो वो हो गई समीशन f d का स्क्वायर ओवर समीशन एफ़। और अगर आपने मोमेंट 3 निकालनी है तो वो होगा समीशन एफ़ डी का क्यूब ओवर समीशन एफ़। और अगर फोर्थ बनानी है तो M4 प्राइम इज। मोस्ट स्टूडेंट्स को जो है वो इस तरह के क्वेश्चन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास x मतलब है मेन फ्रीक्वेंसी है। अब आपने देखना ये है कि आपने कोई सी भी वैल्यू, कोई सी भी ए ऑर्बिट्रेरी ए फ़र्ज़ कर लेना है। अब कोई सी में सबसे मोस्ट जो इसका रूल ऑफ थंब होता है, दैट्स वाई कि हम इसकी मिडल वैल्यू, मतलब ऊपर वैल्यूज़ और नीचे छोड़ के मिडल वैल्यू पिकअप कर लें। जैसे यहाँ पे 10 पिकअप किया गया है,
5 वैल्यू ऊपर छोड़ दी गई, 5 से ज़्यादा मिडल वैल्यू अगर हम पिक कर लेंगे, अदरवाइज़ आप 5 कोई सा भी x में से कोई सा भी नंबर जो है वो a रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस एग्जांपल में जो है वो a इज़ इक्वल टू मिडल वैल्यू ऑफ 10 लिया गया है। अब x माइनस 10 मतलब d बनाना है ना, तो d कैसे बनेगा, d बनेगा x माइनस ए। देखिए 5 माइनस 10 5, 6 माइनस 10 -4, 7 माइनस 10 -3, 8 माइनस 10 -2, इस तरह से ये कॉलम बन गया, डी आई का कॉलम बन गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें समीशन एन या समीशन एफ ऑफ एक्स कह लेंगे, इस एफ के कॉलम को जमा करेंगे तो ये समीशन एफ है, ठीक है। अब ये डी बन गया तो आपको पहली फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन जो निकलेगी आपके पास, ये जो एम प्राइम निकली हुई है ये एक्चुअली में एफ डी को मल्टीप्लाई, अब आपने इस कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ डी को 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, -4 को 2 से, -8, -3 मल्टीप्लाई अब होगा 5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा -15, 10 मल्टीप्लाई होगा -20 और 20 -20। ये एक्चुअली इन्होंने इसका सम लिया हुआ है, इन वैल्यूज़ की जमा की हुई है कि हमें अलग अलग ना करनी पड़े। उसके बाद ये जो है उसने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ये ज़ीरो के आगे ज़ीरो, तो ये इन सारी वैल्यूज़ का उसने सम यहाँ पे ले लिया। अब उसने प्लस वाला सम माइनस में से माइनस कर दिया, तो ये आपके पास 8 बचा। मतलब 8 क्या है, 8 आपके पास एक्चुअली में समीशन एफ डी है 8, ठीक है। अब इसका फार्मूला ये था समीशन एम प्राइम एफ डी का, तो आप यहाँ पे इसको 8 रखेंगे, डिवाइडेड बाय आप जो है वो करेंगे 131 समीशन एफ, तो आंसर आएगा 0.06, मतलब ये M1 प्राइम निकल आ गया। इसी तरह जब आपने एफ डी आई बनाना है तो स्टूडेंट्स एफ डी आई को आपने डबल दफ़ा डी स्क्वायर नहीं करना, बल्कि ये एक दफ़ा यहाँ पे डी मल्टीप्लाई है तो आपने डी के कॉलम को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो एफ डी स्क्वायर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ार 25, माइनस माइनस प्लस 4 8 ज़ार 32, 3 मल्टीप्लाई बाई 15 45, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में सारी वैल्यूज़ आएंगी, इन सब को जमा करेंगे तो ये आपके पास 346 आएगा। इसको भी अगर आप वैल्यूज़ में रखेंगे यहाँ पे 346 डिवाइडेड बाय 113, तो आंसर आएगा 2.06, ये M2 मूवमेंट आ गई। इसी तरीके से FIDI3 आपने बनाना है तो आप DI के सिंपल डी कॉलम को FD स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉलम बन जाएगा, और DI को F4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से ये M1 M2 आपने इस तरह से निकालनी है, मतलब ये M1 है, ये M2 है, ये M3। अब ये प्राइम मूवमेंट्स हैं, ठीक हो गया। अब प्राइम मूवमेंट से हमने आर्बिट्रेरी मूवमेंट निकाली है, अब हम रिलेशनशिप्स लगाने लगे हैं, ठीक है। जो अपने लास्ट देखे थे कि रिलेशनशिप्स है, M1 मूवमेंट मीन मूवमेंट हमेशा ज़ीरो होती है, क्योंकि मीन मूवमेंट का जो आपके पास बनता है वो M1 प्राइम माइनस M1 प्राइम होता है, दैट इज़ अ ज़ीरो। M1 प्राइम को M माइनस से ज़ीरो, M2 का ये है, तो प्राइम मूवमेंट क्या है 2.64, दैट्स वाई प्लेस यहाँ पे हो जाएगी माइनस 0.06 स्क्वेयर है, M1 का स्क्वेयर है, प्राइम मूवमेंट्स का स्क्वेयर है, तो यहाँ आ जाएगी, तो ये आंसर। इसी तरह थर्ड रिलेशन में आप उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और फोर्थ में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो आपके पास मूवमेंट्स अबाउट मीन आ जाएंगी कि आपने कैलकुलेट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन थी या आर्बिट्रेरी थी, आपने उस पर मूव किया, रिलेशनशिप अप्लाई किए और आपने मीन मूवमेंट्स निकाल दी। अब आपने मीन मूवमेंट्स के बाद निकालनी है शेपर्ड करेक्शन। वो कहता है ये जो आपने मीन मूवमेंट्स निकाली है ना, इनमें भी ग्रुप्ड डाटा था, फ्रीक्वेंसी थी, एक्स था, आपने ग्रुपिंग एरर आ सकती है, तो शेपर्ड करेक्शन। तो देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपके पास M2 करेक्टेड अनकरेक्टेड माइनस H2/12 आता है, तो अनकरेक्टेड कौन सा होगा, ये M2 जो आपने मीन मूवमेंट्स लिया है 2.64, इसको आप यहाँ पे रखेंगे माइनस ये H फॉर इंटरवल, H आपके पास इंटरवल आ रहा है, ये आपने कितना लेना है, ये उसने आपको आई थिंक सो H इंटरवल आपको उसने दिया है, पीछे देख लें, आपके पास इंटरवल आ रहा है हर वैल्यू में, दूसरे में 1 का इंटरवल आ रहा है, 5 से 6 में 1 का इंटरवल है, 6 से 7 में 1 का इंटरवल, 7 से 8 में 1 का इंटरवल है, मतलब कि आपके पास 1 का इंटरवल आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो एज आएगा वो हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 12, तो 0.0
8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। अनकरेक्टेड में आप 7/4 उसको पुट अप करेंगे 7/4, तो ये 1 का स्क्वायर जितना भी लें तो 1 आता है, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके दिस 1 आंसर। तो ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन। और इसी तरह उसने कहा है कि अगर कभी पूछे तो आपके पास चेंज ऑफ रीजन म्यू आई का भी होता है, तो हम इसको इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। म्यू ऑफ आई ये हमने 3rd चैप्टर में किया हुआ है एक्स आई का, तो हम अगर हमें वो म्यू के साथ फार्मूला दे तो हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब चार्ली चेक कहते हैं कि चार्ली चेक का एक फार्मूला है। चलिए जी, ये टॉपिक जो है चार्ली चेक नेक्स्ट हम करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास काफ़ी काम हो जाएगा आपके पास करने के लिए। स्टूडेंट्स ये आपने लाजमी करनी है, और एक्सरसाइज में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपने करनी है, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं, अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके उसमें एक्सरसाइज में वो आपने करने हैं। उनमें से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप मुझे मेंशन करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।